Bismillahirrahmanirrahim. Numerical problem 2.4. Two particles are located at R1 and R2. दो particles हैं, दो ज़रात हैं, उनके position vectors दिए गए हैं. Find both the magnitude of vector and its orientation with respect to the x-axis. एक तीसरा वेक्टर है जो R2 माइनस R1 के बराबर है. हमने उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है. और नंबर 2, हमने एक्स एक्सिस के लिहाज से इस वेक्टर का ओरिएंटेशन या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें एंगल निकालना है. सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे गिवन डाटा के अंदर, और वहाँ पे हम R1 और R2 ये दोनों पोजीशन वेक्टर्स ड्रा करेंगे. R1 पोजीशन वेक्टर 3i + 7j के इक्वल है. हम एक्स एक्सिस के ऊपर 3 और वाई एक्सिस के ऊपर 7 को मार्क करेंगे. फिर इन दोनों से हम दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. जहाँ पे परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हमारा जो है वेक्टर आ जाएगा जो कि R1 के इक्वल होगा. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, R2 को ड्रा करेंगे. R2 जो है वो -2i + 3j है. i के साथ -2 है तो x एक्सिस पे हम -2 को मार्क कर लेंगे. उसके बाद y एक्सिस पे चूँकि हमारे पास +3j है लिहाजा हम y एक्सिस पे 3 को मार्क कर लेंगे. और जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं इन दोनों पॉइंट्स हम दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे. जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे हम जो है वेक्टर ड्रा कर लेंगे. यूँ हमारे पास R1 और R2 आ गए हैं. अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमने एक वेक्टर है R2 माइनस R1, उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, उसकी ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस भी निकालनी है. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो थर्ड वेक्टर R2 माइनस R1 वो किसके बराबर होगा. अगर हम वेक्टर एडिशन जो है हेड टू टेल रूल उसको यूज़ करें तो हमारा जो वेक्टर R2 माइनस R1 है वो कुछ इस तरह शो होगा. और इस वेक्टर की टेल R1 के हेड पे और R2 माइनस R1 वेक्टर का हेड R2 के हेड पर होगा, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है. आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप में हम ये दोनों जो पोजीशन वेक्टर्स हैं R1 और R2 इनको गिवन डाटा के अंदर लिख लेंगे. टू फाइंड के अंदर हमने अब दो चीज़ें निकालनी है. एक तो वेक्टर जो R2 माइनस R1 इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. नंबर 2, हमने इसकी ओरिएंटेशन निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस इक्वल टू फाई इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम वेक्टर को फाइंड आउट कर देते हैं. वो R2 माइनस R1 है तो सबसे पहले हम R2 पोजीशन वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे. आगे फार्मूले वाला माइनस लगाएंगे. उसके बाद R1 पोजीशन वेक्टर की वैल्यू पुट करेंगे. फिर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये जो माइनस है अगली दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होकर उनकी साइन को चेंज कर देगा. 3 के प्लस के साइन को माइनस कर देगा और ये वाला माइनस 7 के प्लस वाले साइन को माइनस में कन्वर्ट कर देगा. यानी जो माइनस होता है अगली दोनों वैल्यूज़ की जो साइंस होते हैं या अलामतें होती हैं उनको चेंज कर देता है. लास्ट में हम क्या करेंगे कि i वाला i के साथ ऐड हो जाएगा और j वाला j के साथ. चूँकि 2i और 3i दोनों के साइन सेम है ये ऐड हो जाएंगे. 3 + 2 5 -5i आ जाएगा. इसी तरह j वाली दोनों अलामतें जो हैं इन दोनों वैल्यूज़ की अलामतें मुख्तलिफ हैं. 3 की प्लस है 7 की माइनस है, ये सब्ट्रैक्ट होंगे. 7 में से 3 निकालेंगे 4 आ जाएगा और बड़ी रकम की अलामत जो है वो क्या है -4j. तो हमारे पास R2 माइनस R1 वेक्टर आ जाएगा जो कि -5i -4j के इक्वल है. अब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे. मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका पता है कि सबसे पहले हमने इस वेक्टर के साथ बार्स लगा लेनी है. उसके बाद जो इसका ith कंपोनेंट होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है -5 उसका हम स्केयर ले लेंगे अलामत के साथ और बाहर आ जाएगा स्केयर. आगे प्लस वाला ये जो मैग्नीट्यूड का प्लस है उस फार्मूले का प्लस लगाएंगे. फिर आगे जे का जो साथ उसका मैग्नीट्यूड है -4 उसको लिख लेंगे और उसका स्केयर ले लेंगे और यूँ ऊपर जो है स्केयर रूट ले लेंगे. लास्ट में हम क्या करेंगे कि -5 का जब स्केयर लेंगे, माइनस का स्केयर आपको पता है प्लस है वो 25 आ जाएगा. इससे 4 -4 का स्केयर 16 आ जाएगा. जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास स्केयर रूट ऑफ 41 आ जाएगा. यूँ हमने मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस R1 या R2 माइनस R1 का मार्ड जो है वो निकाल लिया है. ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया है और वो आ गया स्केयर रूट ऑफ 41. चूँकि यहाँ पे यूनिट नहीं देगी तो आप बेशक इसके साथ लिख सकते हैं स्केयर रूट ऑफ 41 यूनिट्स. R2 हल करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ये वेक्टर है R2 माइनस R1 इज इक्वल टू -5i -4j इसको ड्रा कर लेंगे. और आपको वेक्टर ड्रा करने का तरीका पता है कि हम पहले एक्स एक्सिस के ऊपर -5 को मार्क करेंगे. फिर चूँकि j के साथ -4 आ रहा है लिहाजा हम y एक्सिस के ऊपर -4 को मार्क करेंगे. यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एंड सो ऑन. और इस तरह आपके पास वेक्टर R2 माइनस R1 ड्रा हो गए. अब हमने इसकी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेशन निकालनी है. लेकिन ओरिएंटेशन निकालने से पहले हम इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इसका अपना एंगल बन रहा है यानी एक्स प्राइम यानी इस वाले यानी ओरिजिन से लेकर लेफ्ट साइड पे जो एक्सिस आ रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस उसके साथ जो एंगल बना रहा है वो हम सबसे पहले निकालेंगे. और इसको हम निकालेंगे साइन कॉस एंड टैन वाले फंक्शंस की मदद से. अगर आप यहाँ पे गौर करें तो आपके पास एक राइट एंगल ट्राई एंगल बन रही है. राइट एंगल ट्राई एंगल का ये वाला जो कॉर्नर है यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है. और यहाँ पे देखें इस पॉइंट पे एंगल जो है वो थीटा बन रहा है. तो एक ऐसी राइट एंगल ट्राई एंगल जिसमें जिस साइड के साथ
जिस साइड के साथ थीटा और 90 दोनों होते हैं हम उसे बेस कहते हैं। याद रखिएगा, राइट एंगल ट्राइंगल में या कायमत ज़ाविया मुसल्लस में एक ऐसी साइड जिसके साथ थीटा और 90 दोनों एंगल मौजूद हो, हम उसे क्या कहते हैं? बेस। इसी तरह थीटा के सामने वाली जो साइड है हम उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये वाली जो साइड है इसे हम क्या कहेंगे? हाइपोटेन्यूज। अगर आप यहाँ पे गौर करें, हमें बेस की वैल्यू -5 दी गई है, यहाँ तक -5, और ये जो वैल्यू है ये चूंकि इसके पैरेलल है, किसके? परपेंडिकुलर के, तो लिहाजा हमारे पास जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है -4 है। अब चूंकि हमें परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों की वैल्यूज दी गई हैं, हाइपोटेन्यूज की नहीं दी गई, हमने निकालना थीटा है। पहले हमने निकालना थीटा है, तो थीटा निकालने के लिए हम यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला निकालेंगे, क्योंकि tan में हाइपोटेन्यूज नहीं आता बल्कि ये दोनों फंक्शन आते हैं। तो ज़रा निकालते हैं। अब हमारे पास जो tan थीटा का फार्मूला है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अब यहाँ पे जो परपेंडिकुलर की वैल्यू थी मैंने भी आपको बताई थी, वो क्या है? -4, तो यहाँ पे मैंने -4 लगा दिया। बेस की वैल्यू क्या है? -5, तो मैंने यहाँ पे -5 लगा दिया। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। अब इस स्टेप में हमने क्या किया कि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 4 को 5 से डिवाइड करें तो 0.8 हो जाता है। अब हमने चूंकि एंगल थीटा निकालना है, एंगल थीटा निकालने के लिए चूंकि इसके साथ tan आ रहा है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडों पे हम tan इनवर्स ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे tan इनवर्स और tan जो है यानी टेंजेंट एंगल दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे थीटा रह जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ 0.8 का आंसर आता है थीटा इज इक्वल टू 39 डिग्री। ये तो एंगल थीटा आ गया, लेकिन असल में हमने क्या निकालना है कि ये जो वेक्टर आ रहा है ना r2 माइनस r1, इसकी एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ओरिएंटेशन क्या है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने टोटल एंगल निकालना है, और वो किसके इक्वल है? फाई के। तो फाई कैसे आएगा, ज़रा गौर कीजिएगा। ये चीज़ आपने छोटी क्लासों में पढ़ी थी कि एक्स एक्सिस पे एंगल 0 होता है, जब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो 90 डिग्री एंगल आ जाता है, फिर वाई से मजीद हम एक क्वाड्रेंट में जाते हैं तो एंगल 180 डिग्री आ जाता है, फिर मजीद हम जाते हैं 270 डिग्री, और वन कंप्लीट रेवोल्यूशन के बाद जो हमारे पास एंगल आता है 360 आता है। हमारा जो गोल है वो सिर्फ ये है कि हमने फाई निकालना है। अब जो फाई है वो 0 से लेकर यहाँ तक, यानी पहले दो क्वाड्रेंट्स के एंगल की इक्वल है, और पहले दो का जो टोटल क्वाड्रेंट्स का एंगल होता है 180 होता है, प्लस ये वाला एंगल थीटा। तो ज़रा फाई निकालते हैं। फाई होगा 180 प्लस ये वाला एंगल थीटा, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। आखिरकार हमने एंगल फाई को निकाल दिया। एंगल फाई 180 प्लस थीटा है, थीटा की वैल्यू आपके पास 39 डिग्री आई है। अगर इन दोनों को ऐड करें तो 219 डिग्री है। तो ये वो एंगल है जो हमारे पास वेक्टर r2 माइनस r1 एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आज हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो बर वक्त मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।